नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये कहानी है कृष्ण की, अच्छाई की बुराई पर जीत की एक इतनी जबरदस्त गाथा जो हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। और इस पूरी कहानी की नींव समझिए भगवद गीता के इसी शक्तिशाली श्लोक में रखी है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब जब धर्म का नुकसान होता है और अधर्म सिर उठाता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूं। और ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक लॉ है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमें कृष्ण की पूरी कहानी में बार बार दिखाई देगा। तो इसको बस एक पुरानी कहानी समझकर मत छोड़िएगा। असल में ये कहानी हमारे अंदर चल रहे एक युद्ध का प्रतीक है, अच्छाई और बुराई का, उम्मीद और डर का। कृष्ण की ये जो यात्रा है ना, ये कहीं ना कहीं हम सब की अपनी यात्रा है। और देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़े विलन से होती है ना। तो हमारी कहानी का विलन कौन है? वो है मथुरा का जालिम राजा कंस। और बस यहीं से अधर्म का राज शुरू हो जाता है। कंस सिर्फ एक राजा नहीं था, वो तो डर और घमंड का एक चलता फिरता नमूना था। जरा सोचिए, अपनी ही सगी बहन देवकी और उसके पति को जेल में डाल दिया, अपने पिता को गद्दी से हटा दिया और एक एक करके देवकी के पैदा हुए बच्चों को बेरहमी से मार डाला। और ये सब क्यों? सिर्फ एक भविष्यवाणी के डर से। हुआ ये कि एक आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा ही उसकी मौत की वजह बनेगा। बस इसी एक भविष्यवाणी ने कंस के दिल में ऐसा खौफ भर दिया कि उसने पूरी मथुरा को आतंक के साए में झोंक दिया। पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो अपनी किस्मत से जितना लड़ेगा ना, उतनी ही तेजी से उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो अब कहानी मथुरा की उस अंधेरी जेल से निकलकर गोकुल की खिलखिलाती धूप और हरियाली में पहुंचती है। यहां नंद और यशोदा के घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बड़ा हो रहा है, एक ऐसा दिव्य बालक जिसकी शरारतों में पूरे ब्रह्मांड की ताकत छुपी हुई थी। लेकिन कंस का डर, वो तो गोकुल तक पहुंच गया और उसने उस नन्हे से कृष्ण को खत्म करने के लिए एक के बाद एक खतरनाक असुरों को भेजना शुरू कर दिया। लाइन लगा दी बिल्कुल। सबसे पहले आई पूतना, एक राक्षसी जो जहर वाला दूध पिलाने आई थी। फिर आया बकासुर, एक बहुत बड़ा सारस। और उसके बाद अगासुर, एक विशालकाय सांप। मतलब कृष्ण का बचपन लगातार जानलेवा खतरों के बीच ही गुजरा। कृष्ण की असली ताकत पता है क्या थी? उनकी सहजता। जैसे जब बकासुर ने उन्हें निगलने की कोशिश की, तो नन्हे से कृष्ण ने उसकी बड़ी सी चोंच को पकड़ा और ऐसे चीर दिया जैसे कोई बच्चा खेल खेल में घास का एक तिनका तोड़ देता है। सोचिए, ये उनकी मासूमियत में छिपी हुई उस जबरदस्त दिव्य शक्ति का पहला साफ सबूत था। तो हर असुर को मारना सिर्फ एक बच्चे को बचाना नहीं था, नहीं, ये तो धर्म को फिर से स्थापित करने की तरफ एक एक कदम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि हम अब आगे देखेंगे, इन सारे राक्षसों का एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है, एक ऐसा मतलब जो सीधा हम सबके जीवन से जुड़ता है। तो चलिए अब इस कहानी की परतों को जरा और खोलते हैं और उस हिस्से पर आते हैं जो इसे आज भी इतना रिलेवेंट बनाता है। पता है क्या? ये जो राक्षस थे ना, ये सिर्फ बाहर के दुश्मन नहीं थे। अरे ये तो हमारे अंदर बैठी बुराइयों के प्रतीक हैं। एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या ये राक्षस सिर्फ पुरानी कहानियों के कैरेक्टर्स हैं, या फिर ये उन बुराइयों को दिखाते हैं जिनसे हम आज भी हर रोज अपने अंदर लड़ते रहते हैं? देखिए, हर राक्षस एक अंदर की बुराई को दिखाता है। जैसे पूतना, वो है धोखा या कोई झूठा गुरु। बकासुर, वो है पाखंड, मतलब डबल स्टैंडर्ड वाला बर्ताव। अघासुर है क्रूरता और हिंसा। और फिर आता है सबसे बड़ा राक्षस कंस। वो किसका प्रतीक है? हमारे अपने ईगो का, हमारे अहंकार का, ये सोचना कि सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं। तो इन सबको खत्म करके कृष्ण हमें असल में रास्ता दिखा रहे हैं कि अपने अंदर की इन बुराइयों को कैसी जीतना है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। वो मोड़ आ गया है जहां आखिरी टक्कर होनी है। कृष्ण और बलराम को कंस मथुरा बुलाता है, एक निमंत्रण जो असल में एक मौत का जाल था। कंस ने भी देखिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने एक मल्टी लेयर्ड प्लान बनाया था। सबसे पहले एंट्री गेट पर एक पागल हाथी, कुवलिया पीठ। अगर उससे बच गए तो अखाड़े में उसके सबसे ताकतवर पहलवान चानूर और मुष्टिक, और अगर वो भी फेल हो गए तो खुद कंस हमला करने को तैयार बैठा था। लेकिन कृष्ण ने मथुरा में घुसते ही अपनी दिव्यता का पहला सिग्नल दे दिया।
उन्होंने उस भारी भरकम शिव धनुष को देखा जिसे बड़े बड़े सूरमा हिला तक नहीं पाते थे, और उसे खिलौने की तरह उठाया और चट से तोड़ दिया। उस धनुष के टूटने की जो जोरदार आवाज हुई ना, वो सीधा कंस के महल तक पहुंची। ये उसके आने वाले अंत का पहला ऐलान था। हाथी और पहलवान वो तो खैर आसानी से हार गए। अब कंस का डर हकीकत बन चुका था। जैसे ही कंस ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, इससे पहले कि कोई अपनी जगह से हिल भी पाता, कृष्ण ने एक ऐसी छलांग लगाई, एक ऐसी डिवाइन जंप, और सीधा कंस के ऊंचे सिंहासन के सामने पहुंच गए। इतनी ऊंचाई पर कोई आम इंसान तो पहुंच ही नहीं सकता था। और फिर कृष्ण ने कंस को उसके बालों से पकड़ा, उन्हीं बालों से जिन पर वो अपने पिता से छीना हुआ मुकुट पहनता था, और उसे उस ऊंचे सिंहासन से खींचकर नीचे धूल में पटक दिया। एक पल, बस एक ही पल में कंस का सारा घमंड, सारी ताकत, सब कुछ चकनाचूर हो गया। और कुछ ही पलों में कृष्ण ने पूरी मथुरा की जनता के सामने उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया और जुल्म के उस द्वार का खात्मा कर दिया। तो कंस का अंत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, नहीं, ये तो धर्म की वापसी थी। ये अंधेरे पर रोशनी की जीत थी और जुल्म पर इंसाफ की। लेकिन रुकिए, कहानी में यहां एक बहुत ही हैरान कर देने वाला और गहरा मोड़ आता है। इतने पाप करने के बाद भी कंस को मरने के वक्त मोक्ष मिला। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाहे डर से सही या नफरत से, उसका ध्यान, उसकी चेतना हर पल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पर टिकी हुई थी। और ये हमें भगवान की उस रहमत को दिखाता है जिसका कोई अंत नहीं, जो दुश्मनी की हदों से भी बहुत आगे है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, उसका अंत खुद को तबाह करना ही होता है। दूसरी बात, भगवान की कृपा हर सीमा से परे है, दुश्मनी से भी। तीसरी बात, असली ताकत जुल्म में नहीं बल्कि नेकी और इंसाफ में है। और सबसे जरूरी बात, असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली जंग तो हमारे अंदर के कंस को हराने की है, यानी हमारे अपने अहंकार, डर और नफरत को जीतने की। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कंस क्या है? वो अहंकार या डर या पाखंड का कौन सा रूप है? और हमारे अंदर का जो कृष्ण है, जो अच्छाई है, वो उसे कैसे हराएगा? इस पर सोचना जरूर बनता है।